जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। वीकली नॉक इन आरसी एंड कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का केस स्टडी, वो स्पेशली वो भी अदानी पावर। तो क्या वो 248 या 284 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या फिर इसका टारगेट 198 मिनिमम और अगर 193 लोअर से ट्रेड करे तो क्या ये 167 185 फॉलिंग 61 से WDP 161 आ सकता है? अगर आ सकता है तो शिक्षा सिस्टम उसको कैसे समझ देती है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात तो तय ही है कि शिक्षा सिस्टम में हमको प्राइस एक्शन देखना है, लिसन टू द म्यूजिक ऑफ मार्केट एंड वांट व्हाट द मार्केट वांट्स। हमको उसको जस्ट फॉलो अप करना है, मार्केट को, प्राइस को, नहीं कि फोरकास्टिंग। तो ये लॉजिकली थॉट प्रोसेस जो वर्ल्ड बेस्ड शिक्षा सिस्टम है हमारी, उसके फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो हमको ये बहुत बढ़िया सिस्टम दी है, तो उसके हिसाब से वे फोरकास्टिंग तो नहीं ही माना जाएगा, लेकिन उसको लॉजिकली उसको थॉट प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या प्राइस एक्शन को कैसे एक्चुअली फोरकास्ट ही बोलना पड़ेगा, तो फोरकास्ट कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीक अदानी पावर नॉक इन आरसी एंड WDP कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में वीकली प्लान में अवेलेबल है। तो उसका सीधा साधा मतलब तो यही है कि अगर ये ICRC खुलता है और फिर डेली टाइम फ्रेम, इसकी लोअर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में हमको एक फ्रेश रेजिस्टेंस मिलता है और वो भी अलोंग विद WDP लोअर बैंड ट्रेड करके, तो फिर इसका पहला टारगेट हम 198 202 से 198 तक देख सकते हैं। और फिर ये 193 तोड़ा तो इसका फॉलिंग 61 185 से इसका WDP 167 भी आ सकता है, अगर वो डेली में रेजिस्टेंस से चलता रहे, राइट। उसको लास्ट वीक में देख समझने की कोशिश करें तो ये एक्टिव रेजिस्टेंस एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय लास्ट वीक में होके फिर विदाउट रिट्रेस ये राइजिंग 61 भी ट्रेड कर दिया, ये हायर गैप भी था और PCHG से ही क्लोज हुआ है और एज पर टिपिकल शिक्षा सिस्टम ये PCS से भी क्लोज हुआ है। लेकिन ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय अगर विद सर्कल है तो अगर ये 268 इसका क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 100 ट्रेड करेगा तो ही ये बढ़ेगा, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सबको मालूम ही है। और अगर ये 268 जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक इसका PCS से इसका एटलीस्ट न्यू BDP, अभी वीक खत्म हो गया, ये न्यू BDP हायर गैप काउंट करने के लिए कि हायर गैप है कि नहीं, तो फिर इसका BDP 181, पहले इसका PCS 205 और 205 अगर लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ये इसका BDP एटलीस्ट इसका BDP 181 तक तो आ सकता है, जब तक ये 268 हायर साइड ट्रेड ना करे तब तक। और ये नेक्स्ट वीक में ही इसका अपर बैंड 248 हो गया, तो अगर ICIC खुल के 248 ट्रेड नहीं करता है और अगर डेली में हमको फ्रेश रेजिस्टेंस मिल जाता है तो फिर इसका PCS 205 से BDP 181, ये 205 इसका PCS
और BDP 181 इसका फॉलिंग 61 तक आने की उम्मीद अवश्य है। कैसे खुलता है, ICRC खुलता है और डेली में फ्रेश सेशंस मिलता है तो, या फिर इसका 268 हाई साइड ट्रेड करने के स्टॉप लॉस से वो 284 राइजिंग 100 उसका TVHS वहीं से बेच, अगर वहां तक गया और वहीं से कुछ रेजिस्टेंस मिला तो राइट। अब इसको मंथली में समझने की कोशिश करते हैं। मंथली में भी ये RMSL हायर गैप है, फिर उसने विदाउट रिट्रेसमेंट क्लेमिंग बाय 240 भी ट्रेड किया और राइजिंग 100 आ गया है। तो वीकली में जैसे 268 है वैसे मंथली में ये 264 है राइजिंग 100 विदाउट रिट्रेसमेंट। और समझने की बात यह है कि 2 ही वीक में ये 26 मार्च वाले वीक में इसका क्लोज 143 था, फिर ये एक वीक 2 अप्रैल और अनदर वीक 9 अप्रैल, 2 ही वीक में अदानी पावर की प्राइस डबल हो गई। जी हाँ, 143 से 256, तो अप्रोक्स डबल हो गई। तो 100% उसने बढ़ा दिया। तो फिर ये राइजिंग 100 से उसका 50% रिट्रेच नहीं होगा क्या? कैसे? तो उसको कृष्णा वे में हम समझने की कोशिश करें तो ये 264 जब तक राइजिंग 100 ट्रेड नहीं करता है और अगर ये हायर गैप है तो वैसे तो इसका सपोर्ट 187 ही है राइजिंग 14.6 TVHS। तो यहाँ पे भी ये 195 तक आ सकता है सपोर्ट तक, जब तक ये 264 ट्रेड ना करे तब तक। और अगर कृष्णा वे में हम हायर गैप अवेलेबल है, बल्कि ये अप ट्रेंड का प्लान है, तो हमारी शिक्षा सिस्टम ये अलाउड नहीं करती है, फिर भी कृष्णा वे में हम समझने की कोशिश करें तो राइजिंग 38 से अगर हम स्टॉप एंड यूज टू सेल गिन ले और फिर 187 भी तोड़ देवे तो इसका भी हायर गैप का न्यू BDP 170 ही है, जो वीकली का WDP 167 ही है। तो वीकली का ये लोअर बैंड 193 लोअर से ट्रेड करेगा। तो और मंथली में ये राइजिंग चैनल 14.6 इसका सपोर्ट है, वो लोअर से ट्रेड करेगा तो फिर ये 170 तक भी आ सकता है, 170 से 168 जो कि वीकली का WDP है वहां तक भी आ सकता है। तो वापस जैसे ये 100% बढ़ गया था 145 से 256, वैसे ही ये अभी इसका क्लोज ये 220 है, वहां से 195 या 185 या 167 तक आ सकता है। तो ये कोई फोरकास्ट नहीं है और इसका एक प्रूफ, जी हां, इसका एक प्रूफ सब्जेक्ट टू ये मार्केट अदानी पावर आ ही सकता है। कल ये लोअर सर्किट में बंद हुआ है तो कल मंडे के लिए ये प्लान सरप्राइज होगा हम सबको। मंडे के लिए ये प्लान डेली प्लान कुछ मायने ही नहीं रखेगा क्योंकि हमारे पास रेंज ही नहीं है, क्योंकि ये लोअर सर्किट में खुला था फ्राइडे को। इतना बढ़ने के बाद लोअर सर्किट में खुलना, तो हम सब इक्विटी मार्केट के बहुत अच्छे शिक्षित हैं और हम सबको मालूम है, कई थियरी कई सब्जेक्ट हमने बहुत मास्टरी की है। तो ये लोअर सर्किट लगना मतलब हमारे पास रेंज ही नहीं है। तो इतनी बढ़ने के बाद मार्केट में लोअर सर्किट, अदानी पावर में लोअर सर्किट लगना चालू हुई है, तो फिर अब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही में 190 और फिर 185 से 170 आता है। अगर आ जाता है तो हम सबको शिक्षा सिस्टम पे प्राउड होगा, हम सबको अपने नॉलेज पे, जो भी नॉलेज हमने एक्वायर किया है, जो भी टेम्परामेंट हमने डेवलप किया है, उसके ऊपर गर्व होगा। हाँ, एक ही सब्जेक्ट, एक ही बात डिस्कस करनी है कि इसका PCC भी 268 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है
तो और इसका पीसीएस लोअर से ट्रेड करता है तो इसका बीडीपी 181 से 165 170 आता है कि नहीं, वो आने वाले दिन में देखते रहेंगे। इसे हमने काफी स्क्रिप्ट्स शेयर की है कि बीडीपी नॉक इन आरसी हो और डब्ल्यूडीपी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो, तो फिर वो राइजिंग 38 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए डब्ल्यूडीपी पे फर्स्ट टारगेट लोअर बैंड और सेकंड टारगेट डब्ल्यूडीपी के लिए हम बेच सकते हैं। राइट, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।